गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और लास्ट पार्ट है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीपी जो 11th क्लास में वो खत्म हो जाएगी। अभी तक अपन ने जो जीपी में किया था उसको समराइज फॉर्म में अगर अपन वापस डिस्कस करते हैं तो क्या क्या चीज़ की अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एक तो टू फाइंड द nth टर्म इन जीपी। अगर कोई जीपी है तो उसके nth टर्म फाइंड करना, जिसको अपन फाइंड करते हैं ए आर की पावर n माइनस 1। दूसरा किया था सम ऑफ n टर्म इन जीपी, जिसके अंदर दो फॉर्मूले लिए थे। अगर एक आर कॉमन दे तो लेस देन 1 है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर। और दूसरा क्या था आर ग्रेटर देन 1 है, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फिर इसके बाद अपन ने किया था ज्योमेट्रिक मीन। ओनली वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कैन यूज अंडर रूट ए बी। ए एंड बी आर टू नंबर एंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज अंडर रूट ए बी। फिर अपन ने किया था मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, then you can find common ratio r। r अपन कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। a और b कोई दो टर्म है, b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट इन इट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट किया, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चन अपने पीडीएफ में डिस्कस किए हुए और अनसॉल्व क्वेश्चन। वो आशा करता हूँ लोग आप लोगों ने वो कर लिया हो, तो नहीं किए हो तो करने की कोशिश करो और अपने डाउट्स पूछो। कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे भी हैं, उनको वापस में सॉल्व करके वापस रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक तो आएगा सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज विच कैन बी रिड्यूस इनटू जीपी एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म इन जीपी। कुछ जीपी है स्टैंडर्ड टाइप की, उसको अपन स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और दूसरा है अगर टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म का सम अपन कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला अपन करते हैं स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में 11th क्लास के एग्जाम में ज़्यादातर जब भी जीपी रिपोर्ट में ये क्वेश्चन डेफिनेट आता है। एग्जाम्पल दिया है देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी 7 + 7 7 7 + 7 7 7 7 अप टू n टर्म। अब इसका n टर्म का सम निकालना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पहले 7 कॉमन ले लेते हैं। 1 + 1 1 1 1 1 बताइए। अब हर क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई 9 से हर क्वेश्चन 1 1 + 1 1 1 एंड सो ऑन। अब नीचे जो 9 है ऊपर वाला 9 है मल्टीप्लाई तो 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन। Then you can write the expression like that. 9 को इसको 10 - 1, 99 को 100 - 1, 99 को 1000 - 1 अब 20। अब इसको अपन क्लियर करेंगे 7/9 10 + 100 + 1000 up to n माइनस कॉमन ले लो 1 + 1 + 1 up to n 7/9। अब ये हो गया जीपी। अब ये क्या है यहाँ पर 10, आर कितना है 10 और n है 10। अब आर क्या है ग्रेटर देन 1 तो यूज क्या करके फॉर्मूला पर a यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ फॉर्मूला आर की पावर n - 1 अपॉन आर - 1। इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। a का मतलब 10, आर का मतलब 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 -1 n बाई 10। इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दो 7/9 10 अपॉन 9 10 की पावर n - 1 -1 और थोड़ा सिंप्लीफाई सॉल्व कर दो। ये फाइनली आ जाएगा अपने पास में 7/9 इसका जो 9 9 के 81 हो जाएगा 10 की पावर n - 1 -9।
ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो 3 + 3 3 + 3 3 3 एंड so on टर्म, 5 + 5 5 + 5 5 5 कोई नंबर होता है एंड का 6, सबका मैथ एक ही होगा। ये कुछ भी हो सकता है नंबर, ये रिपीटेड नंबर होगी कौन। इन सब क्वेश्चनों की इसी मेथड से करने की कोशिश करो, नहीं होते तो वापस पूछ लो। सेम मेथड है, ये मेथड है। अब दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो आएगा डेसिमल में। डेसिमल में क्या होगा, 0.2, जैसे मान लीजिए एग्जांपल 0.2 + 0.22 + 0.22 एंड 1 तक इसको सम करना है। 2 कॉमन ले लिया, 0.1 0.11 111 अब वही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 0.1 0.11 0.111 अब 12। अभी 2/9 इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 0.9 0.99 0.999 अब 12 2/9। अब यहाँ पे लिखा था अपने 10 माइनस 1 -0.1 1 -0.1 1 -101 एंड 1 ये हो जाएगा 2/9। अब ये 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n -0.1 0.01 0.001 अप टू n 2/9 हो जाएगा n। अभी जीपी है, ए कितना है 0.1, ए तो 0.1, आर कितना है 0.1 और n अब आर क्या लेस देन 1 है, फॉर्मूला क्या लगता है 1 माइनस आर की पावर है। तो ये e 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना उनको जैसे होता कन्वीनियंट, जैसे कन्वीनियंट हो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ध्यान रखना है जीपी के अंदर जो भी क्वेश्चंस करते हो पावर में आंसर लिख सकते हो, परंतु सिंपलेस्ट फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/9 एंड माइनस इसको कर दो 0.1 10 कर दो, इसको 0.10 कर दो, इसको 0.10 हो जाएगा 1/10 या 10 की पावर n आएगा 10 की पावर n -1 और नीचे ऐसे मानेगा 10 -1। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो जो क्या आएगा तो इसका आंसर होना है। जैसे 2/9 n -1/10 अब 10 की पावर n -1 अपॉन 10 इंटू 10/9 2/9 n -10 की पावर n -1 अपॉन 9 ये लिख दो तो एलसीएम सॉल्व कर दो। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें भी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 0.2 0.3 आ गया 0.4 आ गया, कितना सकता है मेथड ये रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जीपी के अंदर, इनको सॉल्व करने की डेस्टिनी का एग्जाम है। कोई भी एग्जाम अगर गवर्नमेंट प्रोफेशनल कोर्स में ये क्वेश्चन 99% एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन में मेथड है, उस मेथड को हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जो अपना लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जीपी। जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म का सम
इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीरो। अब जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म, अब इसका सम जो होगा एस इनफाइनाइट को याद रखो फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, और उसमें ज्यादातर आर जो होगा 1 से लेस, तो अपन इस जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इनफाइनाइट टर्म, जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन ऐसे दिया एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ए दिया हुआ 1, आर दिया हुआ 1/2, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर, सिंप्लीफाई कर दो, तो मिल गया 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से आगे कर दो, इसके इनफाइनाइट का सम कम है 2। इस टाइप के क्वेश्चन से अलग अलग फॉर्मूला, जैसे इंडिया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब। अब ये हो गया 1, आर हो गया माइनस हाफ, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, 1 अपॉन 1 प्लस हाफ, ये एलसीएम सॉल्व होगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हो गया 2/3। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करो। जैसे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 20/7 80/49, ये क्वेश्चन करो, तो अपने -3/4 3/16 -3/64, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस जीपी। अब इसमें जो जीपी में भी स्पेशल टाइप क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट टर्म, उनको अपन कैसे डिस्कस करते हैं और आज के चैप्टर को खत्म करते हैं। जीपी का पार्ट वो पूरा हो जाएगा। some special type of problems on GP find infinite sum of infinite terms. This is first question. Prove that 3 to the power half into 3 to the power 1/4 into 3 to the power 1/8 up to infinite is 3. ये प्रूव करना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 to the power half, 3 to the power 1/4, 3 to the power 1/8 to infinite। फिर इसमें पावर ऐड हो जाएगी, 3 to the power 1/2 plus 1/4 plus 1/8। अभी और इनफाइनाइट टर्म में 3 to the power a upon 1 minus r, here a is equal to 1/2, r is equal to 1/2, 3 to the power 1/2 upon 1 minus 1/2, 3 to the power 1/2 upon 1/2, 1/2 then 3 to the power 1, इस टाइप की कुछ क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप में, जिनको अपन डिस्कस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन क्लास में किया हुआ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में क्या होगा, कुछ डेसिमल्स एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसमें इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को अपने को कन्वर्ट करना। फाइंड द रेशनल नंबर which can be expressed as a decimal like
2 3 4। अब इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो पहले इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अपने को अच्छी तरह से आएगा तभी अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात 4 पे तो कैसे करोगे, ये 10th क्लास में किया होगा। यू कैन राइट 0.234444। अपन इसको किया था पहले, x मान के किया था, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर एक फ्रैक्शन निकालते थे क्लास 10। अब अपन आपको अगर जीपी आती है और सिंप्लीफाई 10th में अपने को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आती, इसलिए अपन को अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन क्या करते हैं 0.23 तो ऐसे कैसे प्लस 004 प्लस 0004 प्लस 0004 गलत कर दिया तो इनफाइनाइट जीपी हो गई। इनफाइनाइट जीपी ऐसा क्या होता है, a और 1 माइनस r। अब अपने पास में a कितना है 0.004, r कितना है 0.0004 अपॉन 0.004 कितना हो जाएगा ये 4/40 1/10। उत्तर है s इक्वल टू 0.23 a 1 माइनस r। ये अपने आप फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। इसको यूज करोगे सिंप्लीफाई करो दोनों को सॉल्व हो जाएगा। r क्या होगा अपने पास में पॉइंट, r की वैल्यू पर निकल के आ गया 0.1। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे 0.004 अपॉन 1 माइनस 0.1 इसको हटा दो, क्या नहीं कट आउट है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन 1000। ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9/10 10/9। ये 0 0 कैसे होगी, अब ये हो गया 4 और 900। ये आ जाएगा 0.23 प्लस 4 अपॉन 900 और सिंप्लीफाई करना 4 अपॉन 900 को तो 2 अपॉन 450। फिर ये 1 अपॉन 225 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 225। तो 0.23 प्लस 1 अपॉन 225 ये अपन इसको कर सकते हैं। इसको पॉइंट को हटा दो, इसे कितना हो गया 100, ये 900 ऐसे ले लो। यहाँ आ जाएगा 23 × 9 प्लस 4। सॉल्व करोगे इसको 9 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगा 207 प्लस 4 207 प्लस 4 अपॉन 900। ये आ जाएगा 211 अपॉन 900। ये फैक्टर इस फैक्टरिंग का मीनिंग क्या हो गया 211 अपॉन। ये जीपी का पार्ट होगा, जीपी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस खुद अपने आप करने की कोशिश करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प लाइन ले लो, ये हर जगह क्वेश्चन आते हैं प्रोग्रेसिव चाहिए पीओ चाहिए पीओ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर एक टाइप में। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फाइंड द रेशनल नंबर, ये हो गया बी हो जाएगा 0.68, हो जाएगा 0.712। इनको क्वेश्चन को करोगे। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल जो स्टूडेंट 11th क्लास में आते हैं जैसे वो x = 1 + a + a² and y = 1 + b + b²। then prove that 1 + ab + a² b²
इनफाइनाइट इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस। अब ये चीज अपने को सिंप्लीफाई करनी है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे वही जीपी का फॉर्मूला। कैसे करेंगे देखिए, द लास्ट पार्ट, उसके बाद में जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और जो नहीं है वो पूछो मेरे से, फिर अपन उसके सॉल्यूशंस वापस पीडीएफ करेंगे। जैसे तो न्यू क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस a, जिसमें a का है 1 और r है 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, या x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a। अब दूसरा अपने पास y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, या y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ये को लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का सम कैसे निकालेंगे, a अपॉन 1 माइनस r, a पे 1 और r कितना है 2। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू a and b फ्रॉम 1 and 2, s इनफाइनाइट रहेगा 1 माइनस a की जगह x माइनस 1 अपॉन x, b की जगह y माइनस 1 अपॉन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा x y सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई होगा x y माइनस x माइनस y प्लस 1, x y वेक्टर होल माइनस माइनस प्लस x प्लस y माइनस क्या गया x y अपॉन x प्लस y माइनस 1, राइट हैंड साइड। ये इस टाइप के एक दो क्वेश्चन मार्क में भी होंगे, और भी अलग अलग बुक से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। आज हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस कंप्लीट कर लिए। अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11, कॉम्पिटिशन पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो IIT JEE की एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने इसको आराम से डिस्कस करते हुए सॉल्व किया है। फिर भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने कर सकते हो अलग अलग बुकों से करने की कोशिश करो। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।